हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2023 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। तो मैथ्स का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 -4/3, क्योंकि 3/4 का योज्य प्रतिलोम जो है वो होगा 3/4 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 3/4 और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस के 4/3। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या क्या होगी? तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा x मल्टीप्लाई, क्योंकि जो किसी संख्या है तो संख्या हमने मान ली x और संख्या के 60%, तो संख्या का 60% क्या होगा? x गुना 60/100 और उसमें 32 जोड़ने पर संख्या क्या प्राप्त होगी? तो x क्या हो जाएगा? x इज़ इक्वल टू x गुना 60/100 जमा 32। तो संख्या इज़ इक्वल टू ऐसे लिखेंगे हम, ऊपर ये गलत लिखी हुई है इक्वेशन, ऐसे नीचे ठीक है। x इज़ इक्वल टू x गुना 60/100 प्लस 32। तो यहाँ पर 60/100 तो x वाली एक तरफ ले जाएंगे, x माइनस 6/10, x इज़ इक्वल टू 32 वहीं रह जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम जो है 10 आएगा, 10x माइनस 6x 4x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 320, x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर सही आएगा। देखिए, पहले 455 में पहला 5 उसका स्थानीय मान आएगा 50 और दूसरा 5 उसका स्थानीय मान आएगा 5 ही। तो 50 में 5 को माइनस करेंगे 45 और 50 में 5 को प्लस करेंगे तो 55। तो 45 और 55 का फिर गुणनफल करना है, तो उनका गुणनफल आएगा 2475। ये आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संख्या 0 का रोमन अंक क्या होगा? तो 0 का रोमन अंक कुछ नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 + 3/100 + 4/1000 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 25 + 0.03 + 0.004, इसको हम प्लस करेंगे तो बनेगा 25.034। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि 20 सही 2/3, तो ये क्या आएगा? 20 तिया 60 और 60 और 2 62, 62/3 माइनस 8 पंजे 40 और 1 41, 41/8। और इसको फिर सॉल्व किया हमने, नीचे एलसीएम आया 24, तो 496 माइनस 123 इज इक्वल टू 373/24 और इसको भाग करके आता है 15 सही 13/24। तो ये आंसर इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो 6xy + 5y² - 8z में से हम इसको माइनस कर देंगे, दूसरी इक्वेशन को -xy, यही मैच हो रहा है। देखिए, इससे जो हमारे वेरिएबल्स हैं बाकी वो अलग अलग हैं सब, +2x - 2y। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 1 ये चला जाएगा, तो 5xy + 5y² - 8z और ये प्लस का माइनस बन जाएगा क्योंकि माइनस हो रहे हैं, ये -2x और ये माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा +2y। तो ये आंसर इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है कि 51.3 + 510.03 + 5100.003 + 5001.0003, इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? इसका सही आंसर है 55662.3333। ये आंसर इसका सही है।
उसके बाद 9th क्वेश्चन जो है मैथ्स में वो दिया हुआ है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 व 5 बचे। तो जब शेषफल दे देते हैं तो हम उनसे माइनस कर देते हैं उनमें से। तो 49 में से 1 गया 48, 59 में से 3 गए 56, 109 में से 5 गए 104। तो इन तीनों का हम क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए इसलिए मैं से निकालेंगे। तो 104 को भाग दिया 56 से तो 8 आ जाता है। फिर एक 48 संख्या और बच गई, 48 को भाग दिया 8 से तो भी 8 ही बचता है। तो 8 इसका आंसर है, 8 है मैं से और बड़ी से बड़ी संख्या है 8, जिसे 49, 59 और 109 को अगर भाग देंगे 8 से तो शेष बचेंगे 1, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। तो 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है तो इसमें हम एक रेखा ले लेंगे, कोण बनाएंगे तो 60 का और 120 का भी हम मार्क करते हैं और 60 पर 120 पर रखकर फिर इस तरह से आर्क लगाते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दे रखी है, भुजा की वैल्यू डालकर हमने ये निकाला तो इसका आंसर आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है अनुपात में। तो अनुपात में है तो हम ऐसे लिख लेंगे, लंबाई हो जाएगी 5x और चौड़ाई हो जाएगी 3x। तो उन्होंने इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 1500 बराबर हो जाएगा 5x गुना 3x के, 1500 = 15x स्क्वायर। इससे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब परिमाप क्यों निकाला, क्योंकि इन्होंने कहा है तार लगाने का कितना खर्चा आएगा। चारों तरफ तार लगाने के लिए हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। तो 5 और 3 8 होते हैं, 8x को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16 x। तो x की वैल्यू है 10, तो 16 गुना 10 160। अब खर्च बताना है तो 160 को गुना कर देंगे 12 से, क्योंकि तार का मूल्य 15 रुपये फिट है। तो ये आ जाएगा 1920 रुपये आंसर, ये आएगा इसका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज किसे कहते हैं। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्णन कीजिए। आपकी बुक में इजीली मिल जाएगा, नेट पर सर्च कर सकते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। भुजाओं और कोणों के आधार पर भी हम बता सकते हैं, न्यून कोण, समकोण, ये सब आएगा इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 के रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है और 120 रुपये बचाता है। तो उसकी आय मान ली हमने x है कुल आय और खर्च हो जाएगा उसका फिर आय का 80% यानी 8/10x। बचत कितनी होती है, आय में से खर्च माइनस कर देंगे, बचत पता चल जाएगी। तो आय है x और खर्च है 8/10x। तो बचत है उसकी 120 दे रखी है वो हमें। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे x/5 = 120 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 600, यानी उसकी आय आ गई है 600। तो खर्च हम निकाल सकते हैं 8/10 गुना 600 करके, खर्च आ जाएगा 480 और बचत हमें पहले से ही दे रखी है 120 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं और इसीलिए इसके पिक्टोग्राफ ऐसे बनेगा, फूलों का नाम, फूलों की संख्या। क्योंकि ये 25 तो हमने 5 पौधे जो हैं वो एक फूल के बराबर मान लिए हैं, तो हमने ये 5 पौधे हैं तो 25 हैं गेंदे के, तो ये 5 बनेंगे देखिए। और अगर 10 हैं तो 2 बनेंगे, 15 हैं तो 3 बनेंगे, रजनीगंधा के 45 हैं तो 9 बनेंगे और गुलाब के 7 बनेंगे, 35 है क्योंकि। तो इस तरह से बनाएंगे पिक्टोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की परिधि दे रखी है 22 मीटर। तो इससे 2πr परिधि होती है 22 के बराबर। तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सॉल्व करके। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² से अब ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है 77/2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी 60 हैं, 50% विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न लेकर आए हैं। तो 60 का 50% बनेगा 30 और सेकंड डिवीज़न लेकर आए हैं 40%, तो 60 का 40% बनेगा 24
और थर्ड डिवीज़न पूछा है उसने, तो 60 में से हम माइनस कर देंगे 30 को और 24 को, तो आंसर आएगा 6। इसका आंसर आएगा 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 18। ए की वैल्यू दे रखी है और इन क्वेश्चंस में पुट करनी है। तो पहले का आंसर आपका आ रहा है 10 और सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ रहा है 2। तो ये है मैथ्स का सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।